कोई दुबला था, कोई मोटा था, किसी का गधे का मुख था, किसी का सिंह का मुख था, भैंसा का मुख था। विचित्र बारात थी शिवजी की और विचित्र नाच हुआ। जैसे ही इनका नाच शुरू हुआ, देवताओं का नाच बंद हो गया। कुछ लोग अपनी मुंडी को अपने हाथ में उछाल कर नाच रहे थे, और किसी के तो धड़ मस्तक नहीं थे, केवल धड़ से ही नाच रहे थे। अब मस्तक नहीं थे तो नाचते नाचते किसी के घर के दरवाजे के अंदर चले जाते, घर वाले धक्के मार कर निकाल देते। ये कहाँ घर पे आ रहा है बिना बुलाए। अद्भुत बेढंगा नाच चल रहा था। गोस्वामी जी कहते हैं कि अब ये मेरे मुख से वर्णन नहीं हो पा रहा है कैसा नाच था। लेकिन वहां पार्वती के वहां बारातियों का स्वागत करने के लिए भोजन बन रहा था, और बच्चे लोग वहां पर घूम रहे थे, खेल रहे थे, शरारत कर रहे थे। तो भोजन पकाने वालों ने उस बच्चों को कहा, जाओ जरा देख कर आओ बारात कहां तक पहुंची है। गोस्वामी जी कहते हैं, शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले बाहन सब भागे, बिडरी चले बाहन सब भागे। कुछ बच्चे साइकिल लेकर गए होंगे, कुछ मोटरसाइकिल लेकर। 10 बच्चे गए थे, 5 तो देखकर ही बेहोश होकर गिर गए। शिवजी ने कहा, लोग गिर क्यों गए? शिवजी अपने गणों के साथ थे। क्या इस गांव में ऐसा ही रिवाज है कि हमको देखकर गिर जाना? बोले महाराज ऐसा रिवाज नहीं है, लेकिन आप आज इतने सुंदर लग रहे हो, आपकी सुंदरता को देखकर ये मूर्छित हो गए महाराज। 10 बच्चे गए थे, 5 तो देखकर ही मूर्छित, 3 वापस, उसमें से 5 वापस आए, 3 को 104 डिग्री का बुखार लग गया इस बारात को देखकर, और 2 हाँफते हुए करते हुए पहुंचे। बारात, वो बारात नहीं है, वो कुछ और ही है। तो इस प्रकार से बारात आ रही थी। देवता लोग आगे चल रहे थे, इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं था, क्योंकि आगे आगे बहुत अच्छा लग रहा था। देवताओं का समाज बड़े सुंदर थे, और यहां पर बारातियों की राह देख रहे हैं कि कब बारात आएगी। और उसमें भी सबसे बड़ी उत्सुकता पार्वती की माता मैना को है कि कब मेरा दुल्हा आएगा और मैं उसकी आरती उतारूंगी। हाथ में आरती की थाली लेकर पार्वती जी की माता तैयार हैं, और उसी समय ये सारी बारात वहां पर पहुंच गई। भगवान विष्णु आगे थे, बाजू में ब्रह्मा इंद्र देव समाज था। तो पार्वती की मां मैना भगवान विष्णु की आरती उतारने लगी। भगवान ने कहा, मैं दुल्हा नहीं हूं, आप मेरी आरती मत उतारिए। बोले आप दुल्हे नहीं हो? बोले मैं तो बाराती हूं, दुल्हा तो पीछे आ रहा है। तो अन्य जो सखी थी ना पार्वती की मां सुमैना की, बोले सखी तुम्हारे बाराती इतने सुंदर हैं, तो दुल्हा कितना सुंदर होगा है? बाराती इतना सुंदर सज धज कर आया है? तुम तो बिल्कुल भाग्यवान, दुल्हा कितना सुंदर होगा। भगवान अपने मन में सोच रहे थे, दुल्हे को देखने के बाद आप में से जीवित कितने रहोगे, ये मेरा प्रश्न है। वो लोग तो नाच ही रहे थे, भगवान ने भेजा, जाओ उनको घसीट के लेके आओ सबको। सबको लेकर आए। देवताओं का समाज बाजू में हुआ, शिव जी नंदी के ऊपर बैठे थे, आगे किए गए। पार्वती की मां खड़ी हैं, भगवान ने इशारा किया, यही आपका दूल्हा है, ये मेरा दूल्हा ही है। भगवान ने क्लैरिफिकेशन दिया, यही है शिव और यही है आपका दूल्हा। दूल्हे को देखकर पार्वती की मां मूर्छित होकर गिर गई, थाली भी गिरी, मां भी गिरी। शिव जी ने फिर से पूछा, आज मुझे देखकर सब लोग गिर क्यों रहे हैं? बोले स्वामी आज आप दिखते ही इतने अच्छे हो,
देखो ना, अब इस गांव में आपको देखकर लोग मूर्छित हो रहे हैं। अब दुल्हन की मां ही मूर्छित होकर गिर गई, वेद को बुलाया, पानी छिड़का गया, लेकिन अब करे क्या? बारात तो द्वार पर खड़ी है। जो कुछ बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि एक काम करो, इसे कहीं एक स्थान पर बिठा रो। तो एक जगह सारो उतारो હતો ત્યાં બેસાડ્યા। મને ઘણી વખત બહુ તકલીફ થાય, આ ઉતારાને હિન્દીમાં શું કહેવાય? નથી હિન્દીમાં આનો કોઈ શબ્દ, નથી ઇંગ્લિશમાં કે જેથી હું બોલું। કોઈને ખબર હોય તો કયો। તો આપણો ગુજરાતી સમાજ એટલે કહી શકાય એમને ઉતારે બેસાડ્યા છે। હિન્દીમાં કોઈ શબ્દ ઉતારે? खैर, तो बिठाया सबको वहां स्थान पर और पार्वती की माँ को जीवित करने के लिए वेद को बुलाया, पानी छिड़का और जैसे ही इनको होश आया, जैसे ही होश आया तो सबसे पहला शब्द निकला, नारद कहाँ है? क्योंकि ये पट्टी पढ़ाने वाले नारद थे और नारद तो उस दिन छुट्टी लेकर चले गए थे। नारद का मैंने कहा बिगाड़ा, नारद का मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। थोड़ा कम करो इसको। नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था कि उन्होंने मेरे घर को उजाड़ दिया? क्या मेरी बेटी को पढ़ाया? मैं आत्महत्या कर लूंगी, मेरी बेटी को पर्वत पर ले जाकर गिर जाऊंगी, लेकिन जीवन में कभी इस शिव के साथ तो विवाह नहीं कराऊंगी। निर्णय ले लिया। बारात वहां पर उतारे पर बैठी है और यहां कहती है कि शादी नहीं कराऊंगी। क्या करे? उस समय नारद जी आए, उन्होंने समझाया कि आपका होने वाला दामाद कोई साधारण जीव नहीं, वो शिव है। शिव जी के गुणों को बताया और जब इन सारे गुणों को बताया तब हृदय पर पत्थर रखकर अपनी बेटी का हाथ शिव जी के हाथों में सौंप दिया। पार्वती के साथ विवाह करके शिव जी वापस आए। वैसे शिव और पार्वती के गृहस्थ जीवन की बहुत बहुत कथाएं हैं, परंतु हमारे पास समय बड़ा कम है। एक दिन की बात, शिव जी समाधि से बाहर आए और देवी पार्वती शिव जी के चरणों में बैठी हैं और अपने पति देव को निवेदन करने लगी। बहुत सुंदर। बंदऊ पद धरि धरनी सिरु, विनय करऊं कर जोरी, बरनऊ रघुवर बिसद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। देवी पार्वती शिव जी से कहने लगी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूं। अपना मस्तक झुकाकर शिव जी को प्रणाम करते हुए पार्वती ने कहा, आपसे विवाह हुआ कई दिन बीत गए, मैंने आज तक आपसे कुछ मांगा नहीं। प्रभु, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। अबे तो ऑब्वियसली किसी गृहस्थी का विवाह हुआ है और पत्नी थोड़ी सीरियस होकर कहे कि आज मैं कुछ मांगना चाहती हूं, तो सीधी सी बात है कहेगी कि हनीमून में लेकर जाइए कहीं कश्मीर, कुल्लू मनाली, स्विट्जरलैंड, कहीं ना। तो विवाह हुआ है, पति पत्नी एकांत में बैठे हैं और जहां काम कथा होनी चाहिए वहां आज देवी पार्वती राम कथा की जिज्ञासा कर रही है। बोले, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। क्या चाहिए? बरनऊ रघुवर बिसद जसु, बरनऊ रघुवर बिसद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोर। आप
रघुवर भगवान श्री रामचंद्र के चरित्र की कथा सुनाइए। प्रभु आपके चरणों में मैं निवेदन करती हूं, आप मुझे राम कथा सुनाइए। एकांत में बैठा है और पार्वती शिव जी से निवेदन कर रही है। और देखिए कितनी बुद्धिमान है देवी पार्वती। राम कथा सुनाइए, श्रुति सिद्धांत निचोरी। केवल कथा नहीं, कथा के साथ श्रुति और शास्त्र के सिद्धांत भी कहिए। कितनी सुंदर बात है। कथा तो अपने आप में पवित्र है ही, परंतु कथा के साथ सिद्धांत भी जरूरी है। कथा सुनकर हृदय कोमल होता है और सिद्धांत सुनकर हृदय पवित्र बनता है, शुद्ध बनता है। जैसे लोहे के शस्त्र को, अस्त्र को यदि बनाना हो तो पहले लोहे को गर्म किया जाता है। तो कथा के द्वारा हमारा हृदय गर्म होता है, कोमल होता है, और लोहा जब कोमल बनता है तब उस पर हथौड़ा मारा जाता है, जिससे उनको आकार मिलता है। वैसे कथा उस लोहे को गर्म करने के समान है। कथा सुनकर हृदय कोमल होता है और सिद्धांत हथौड़े के समान है, जिससे हमारा जीवन परिपूर्ण, जीवन परिवर्तन होता है। तो श्रुति और सिद्धांत निचोड़कर आप राम कथा सुनाइए। और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ यति विमल विवेका। हे नाथ, और भी रामचंद्र जी के जितने भी रहस्य है, ये सारे रहस्य बताइए। मैंने आपको जो पूछा है राम के विषय में यह भी कहिए, और मैंने जो नहीं पूछा, प्रश्न पूछने में जो कुछ घट गया हो, कुछ त्रुटि रह गई हो, तो यह भी बता दीजिए। राम के बारे में बताइए। कितनी सुंदर गृहस्थी है। इस प्रकार पति और पत्नी दोनों भगवत कथा में, भगवत चर्चा में रमने लगे तो उनका पुत्र या तो भगवान हो सकता है या भगवान का शुद्ध भक्त हो सकता है। देवी पार्वती ने जिज्ञासा की, राम कथा सुनाइए। यह जिज्ञासा सुनकर ही शिव जी को अष्ट सात्विक विकार आ गया। शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए और शिव जी के मुख से निकल गया, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। सभी लोग गाइए रामायण की प्रसिद्ध चौपाई। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवसो दशरथ अजीर बिहारी। जैसे ही राम कथा सुनने की जिज्ञासा की देवी पार्वती ने, तुरंत शिव जी को भगवान रामचंद्र का स्मरण हो गया। तुरंत शिव जी भगवान श्री रामचंद्र जी को मंगलाचरण करने लगे, प्रणाम करने लगे। हे मंगल के भवन,
हे मंगल के निदान, हे राजा दशरथ के पुत्र प्रभु रामचंद्र हमारे ऊपर द्रवित हो। और अब शिव जी देवी पार्वती को धन्यवाद दे रहे हैं, हे पार्वती आप धन्य हो। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। आइए प्रेम से पार्वती आप धन्य हो, क्योंकि आज आपने राम कथा के विषय में जिज्ञासा करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। कथा शिवजी सुनाएंगे और कथा सुनाने वाला श्रोता को कहता है कि आज आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया। सत्य बात है भक्तों, इस संसार में श्रोता ऐसा समझते हैं कि कथा सुनाने वाला हम पर उपकार कर रहा है, लेकिन सत्य तो यह है कि कथा सुनाने वाले के ऊपर श्रोताओं का उपकार होता है। क्योंकि यदि श्रोता सुनने के लिए न आए तो कथावाचक कथा कैसे बोल सकता है, कथा कैसे स्मरण कर सकता है। धन्य हो आप, क्योंकि आज आपने राम कथा के विषय में जिज्ञासा की है, और आपकी ये जिज्ञासा आपके लिए नहीं पूरे दुनिया के लिए है। देवी पार्वती आज आपकी जिज्ञासा से पूरे संसार का कल्याण होगा। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। आज आपने जो प्रश्न पूछा है, राम कथा के विषय में जो जिज्ञासा की है, इस राम कथा सुनने की जिज्ञासा करने वाला व्यक्ति पवित्र हो जाता है। राम कथा सुनने वाला भी पवित्र हो जाता है और बोलने वाला भी पवित्र हो जाता है। कितना पवित्र होता है? सकल लोक जग पावनी गंगा। जैसे गंगा तीनों लोक को पवित्र करती है, वैसे राम कथा सुनने वाला व्यक्ति तीनों लोकों को पवित्र कर सकता है। अतः आज आप धन्य हो कि आपने राम कथा सुनने की जिज्ञासा की। शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर कहने लगे कि देवी पार्वती, आज आप राम के विषय में सुनना चाहती हो। निश्चित आपका राम के चरण में अनुराग है, प्रेम है, अन्यथा राम के विषय में सुनने की कोई आवश्यकता नहीं।
आपका प्रेम है, ये आपका प्रेम साबित हो रहा है। और सत्य कहे तो ये मनुष्य जीवन राम कथा सुनने के लिए ही मिला है। शिव जी ने बहुत सुंदर कहा, जिन हरि कथा सुनत नहीं काना, जिन हरि कथा सुनत नहीं काना, श्रवण रंग अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनत नहीं काना, मनुष्य जीवन प्राप्त करके अपने कानों से हरि कथा, राम और कृष्ण की कथा जो नहीं सुनते हैं, उनके कान कान नहीं, सर्प के रहने के बील है, मात्र खड्डे हैं। ये कान की शोभा तब है, सवाक यया तस्य गुणान गृणीते, करोच तत्कर्म करो मनश्च, शुनोति तत्पुण्य कथा से कर्ण। सुखदेव गोस्वामी ने भागवत में कहा, शुनोति तत्पुण्य कथा से कर्ण। यह कान की शोभा तब है जब इन कानों से हम भगवान की कथा सुनते हैं। ये कान मिले हैं भगवत कथा सुनने के लिए, अन्यथा ये सांप के रहने के बील है। ये आंख भगवान का दर्शन करने के लिए मिली है। नयन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जो लोग अपनी आंखों से भगवान का और संतों का दर्शन नहीं करते हैं, उनके आंख बस मात्र मोर पंख के वह गोले हैं, आंख आंख नहीं है। जिन आंखों से भगवान का दीदार न हो, भगवान का दर्शन न हो, वह कान कान नहीं है जिन कानों से भगवान की कथा। वह सिर सिर नहीं है जो भगवान के चरणों में न झुकता हो। तो स्वामी जी ने तो कह दिया, ते सिर कटु तुम बरी सम मूला, जोन नमत गुरु हरि पद मूला। शिव जी कहते हैं, जिसका मस्तक गुरु के चरणों में, हरि के चरणों में झुकता नहीं है, उस मस्तक को तरबूज की तरह काट देना ही अच्छा है। कट जाए यही बेहतर है। आज बहुत बड़ी करुणा है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग अपना मस्तक हजाम के सामने झुका देंगे। काट। आज लोग अपना मस्तक नाई के सामने झुकाते हैं, अपना मस्तक पत्नी के सामने झुकाते हैं, लेकिन भगवान के सामने नहीं झुकाते हैं। दुर्भाग्य है जीव का। शिव जी कहते हैं और अंत में कहते हैं, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवन शव समान सो प्राणी। मनुष्य जीवन प्राप्त करके हृदय में राम और कृष्ण की भक्ति नहीं है तो उसका जीवन शव के समान है, वह मरा हुआ है। जीवन मिला है भजन करने के लिए, और भजन नहीं करते हैं इस मनुष्य शरीर से तो वो मरा हुआ है। कुछ लोग दावा कर सकते हैं, नहीं हम तो सांस ले रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, लोहार की धमनी भी सांस लेती है। सांस लेना कोई बड़ी चीज नहीं। शव के समान, वो लाश के समान है, जिंदा लाश। अभी आप लोग यहां पर कथा सुन रहे हो और पता चले बाजू वाला मर गया, और मरेगा तो ऐसे थोड़ी बैठेगा, गिरेगा ना तो आपके गोद में ही गिर जाए, क्या करोगे? राह देखोगे कि खड़े हो जाओगे? नहीं, अब 2 घंटा कथा सुन लेते हैं, बाद में बताएंगे। तुरंत खड़े हो जाए, क्यों? मर गया है। मरे हुए लाश को देखकर आदमी डर जाता है, और फिर उस लाश को लेकर शमशान में लेकर जाए, राम नाम सत्य है, और वो लाश अचानक बैठी हो जाए तो तब तो आदमी सब कुछ छोड़कर भागेगा वहां से। भजन नहीं करने वाला व्यक्ति उस जिंदा लाश के समान है। जिंदा लाश को देखकर हम जितना दूर भागते हैं ना, भजन नहीं करने वालों से उतना ही दूर भागना चाहिए।
ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए जो भजन नहीं करते हैं। भजन, हे देवी धन्य हो आप, धन्यवाद है आपका। अब राम कथा की महिमा सुनाते हैं। ये राम कथा ताली के समान है। जैसे हम ताली बजाकर पक्षियों को उड़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे मन में, हृदय में जितने भी संशय हैं, राम कथा को सुनकर हृदय के मन के सारे संशय दूर हो जाते हैं। अतः आपकी जिज्ञासा बहुत सुंदर है, लेकिन आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। आपने रामचंद्र को ब्रह्म कह दिया। भगवान राम ब्रह्म नहीं है, वो तो सच्चिद आनंदमय विग्रह है, सगुण है, साकार है। और उस रामचंद्र की कथा में सुनाने जा रहा हूं। पार्वती ने पूछा कि भगवान इस पृथ्वी पर क्यों आते हैं? कहते हैं भगवान इस पृथ्वी पर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं। बोले रामचंद्र इस पृथ्वी पर क्यों आए? जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधर्म अभिमानी। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, असुरों का साम्राज्य बढ़ता है, उस समय दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए और अपने साधु संतों को आनंद देने के लिए भगवान इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। और तीस पर भी भगवान श्री रामचंद्र के इस पृथ्वी पर आने के, रामचंद्र के अवतार के 5 कारण हैं। वैसे तो भगवान के अवतार के बहुत सारे कारण, लेकिन राम अवतार के मुख्य 5 कारण शिव जी पार्वती को बताते हैं और अवतार के कारणों को बताकर फिर राम जन्म की कथा सुनाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र के अवतार का प्रथम कारण, एक दिन की बात, ब्रह्मा जी के प्रथम 4 पुत्र सनक, सनातन, सनंदन इत्यादि सनत कुमार, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और बाल्य अवस्था में रहते हैं, जैसे उनका जन्म हुआ तो भगवान के चरणों की वे केसर कस्तूरी की गंध में इतने आसक्त हो गए। भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हो गए और कह दिया जो चाहिए वह मांग लो। सनत कुमारों ने कहा प्रभु आपको यदि देना ही है तो वरदान दीजिए कि हम बालक ही बने रहे, हमारी उम्र न बढ़े, हम बालक बने रहे। क्योंकि भक्तों मनुष्य जीवन में बाल्य अवस्था सबसे श्रेष्ठ अवस्था है। बालकों को कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु में से एक गुरु बालक को बनाया। बालक के सामने आप उनकी स्तुति करो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा स्वभाव अच्छा है, उसे कोई मतलब नहीं है। और 2-5 गाली सुना तो बालक को फिर भी कोई अंतर नहीं पड़ता है। चाहे निंदा हो चाहे स्तुति हो, कोई अंतर नहीं। बालक का स्वभाव अत्यंत सुंदर। बालक को कोई थप्पड़ मार देता है, रोने लगता है, और वही आदमी 50 पैसे की चॉकलेट दे देगा तो हंसने लगेगा है? बालक का क्रोध भी बहुत बहुत थोड़े समय के लिए होता है। बाल्य अवस्था, जब आदमी शुद्ध भक्त बन जाता है, सन्यासी विरक्त बन जाता है, तब उसका स्वभाव बालक जैसा हो जाता है। तो प्रभु आप हमें वरदान दीजिए कि हम बालक ही बने रहें। बाल्य अवस्था में है, परम मुक्त जीव है, संसार के तीनों गुणों से उपराम है, नितराम है, मुक्त है, और एक दिन भगवान से मिलने के लिए इस संसार के समस्त लोकों को पार करते हुए जनलोक, महरलोक, तपलोक, सिद्धलोक, ब्रह्मलोक को पार करके विरजा कारण समुद्र को पार कर आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में पहुंच गए। और उस वैकुंठ में
भगवान से मिलने के लिए जब भगवान के कक्ष में प्रवेश करने गए तो उस कक्ष के बाहर 2 द्वारपाल खड़े थे जिनका नाम जय और विजयी। उस भगवान के द्वारपाल ने इन सनत कुमारों को, इन बालकों को रोक दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते। इन्होंने कहा कि हम तो प्रभु से मिलने के लिए आए हैं, हमें जाने दीजिए। बोले नहीं, आप नहीं जा सकते। हमने कहा हम यहाँ के द्वारपाल हैं। सनत कुमार ने कहा नहीं, हम जाएंगे, नहीं जाने देंगे। दोनों के बीच में जाने देंगे नहीं जाने देंगे हुआ। सनत कुमारों ने देखा कि ये दोनों असुरों की तरह कार्य कर रहे हैं। असुरों का स्वभाव भक्त को भगवान से नहीं मिलने देते हैं। इनको क्रोध आया और क्रोध आते हुए कहा कि तुम असुरों की तरह हमें भगवान से मिलने के लिए बाधा दे रहे हो। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम दोनों अब भी तुरंत असुर बन जाओ। जैसे ही इन्होंने असुर बनने का श्राप दिया, तुरंत भगवान उस द्वार से बाहर निकले। बाहर निकलते ही दोनों जय विजय भगवान के चरणों में गिर गए। प्रभु, हम तो आपकी सेवा के लिए यहां पर खड़े थे और इन लोगों ने हमें श्राप दे दिया कि हमें असुर बनना है। प्रभु, आप हमारा कुछ कीजिए। भगवान ने कहा कि देखो, ये हमारे भक्त हैं और हमारे भक्त ने श्राप दिया है तो वो तो होकर ही रहेगा। इन्होंने कहा हमें असुर बनना होगा। भगवान ने कहा भक्त ने मैंने कह दिया होता तो मैं मेरी वाणी को निष्फल कर सकता था, मैं मेरी वाणी को बदल सकता था। भगवान अपने प्रण को तोड़ देते हैं लेकिन अपने भक्त के प्रण को कभी नहीं तोड़ने देता है। मेरे भक्त ने कहा तो आपको तो असुर बनना ही पड़ेगा। प्रभु, ये तो बहुत गलत हुआ, हम आपकी सेवा में हैं और हमें असुर बनना है। भगवान ने कहा असुर तो बनना ही होगा, लेकिन 2 ऑप्शन देता हूं, नो लाइफ लाइन, नो 50-50, नो फोन ऑफ फ्रेंड, कुछ नहीं। 2 ऑप्शन। एक, यदि तुम पृथ्वी लोक पर जाकर मेरी भक्ति करोगे तो 5 जन्म के बाद मुझे प्राप्त करोगे और मुझसे वैर करोगे तो 3 जन्म के बाद इस वैकुंठ को प्राप्त करोगे। क्या करना है? भक्ति करोगे तो 5 जन्म और मुझसे वैर करोगे तो 3 जन्म। जल्दी बताओ। इन्होंने सोचा कि 5 जन्म में तो बहुत देरी हो जाएगी। कह दिया प्रभु, हम आपसे वैर करेंगे जिससे 3 जन्म में हम यहां पर वापस आ सके। तो इसी के कारण वे जय और विजय असुर बने। सर्वप्रथम सतयुग में हिरणाक्ष और हिरण्याकशिपु के रूप में प्रकट हुए और भगवान ने वराह अवतार और नरसिंह अवतार लेकर उनका उद्धार किया। इनका तीसरा जन्म शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में हुआ और इनका दूसरा जन्म जो है वह रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ, जिनका उद्धार करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र को इस पृथ्वी पर आना पड़ा। तो भगवान श्री रामचंद्र के अवतार का यह प्रथम कारण अपने ही पार्षद जय और विजय का उद्धार करने के लिए, जो जय और विजय रावण और कुंभकर्ण के रूप में पृथ्वी पर आए थे, उनका उद्धार करने के लिए प्रभु राम इस पृथ्वी पर आए, प्रकट हुए। लेकिन साधकों के जो बुद्धिमान श्रोता हैं उनके मन में जिज्ञासा हो सकती है, क्या भगवान के धाम में भी इस प्रकार का श्राप होता होगा? क्या भगवान के पार्षद भी को भी असुर बनना पड़ता होगा? सत्य कहे तो भगवान के धाम में कभी किसी को क्रोध नहीं आ सकता है। भगवान का धाम तो चिन्मय है। भगवान के धाम में जाने की बात दूर रही, भगवान के धाम में जाने के लिए यहां पर जो भक्ति करता है उस भक्ति करने वाले भक्त के जीवन में भी क्रोध नहीं रहता है। तो भगवान के धाम में क्रोध संभव नहीं है। वहां पर जो कुछ भी हुआ भगवान की इच्छा से हुआ। सत्य बात तो यह है कि भगवान सभी रस के भोक्ता है। एक दिन भगवान के मन में इच्छा हुई कि मुझे वीर रस का आस्वादन करना है। अन्य अन्य रस
दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य, ये सारे रस तो मैं ले रहा हूं, लेकिन वीर रस कई दिनों से मैंने नहीं लिया। वीर रस माने किसी के साथ युद्ध करके आनंद मैंने नहीं लिया। तो भगवान को युद्ध करने की इच्छा हुई। इस दुनिया में भी कुछ लोग अपनी बॉडी मसल वसल बनाते हैं, जिम्नेशियम में जाते हैं, और जब शरीर बनता है तब सोचते हैं कि किसी के साथ झगड़ा करेंगे, नहीं तो ये पैसा वेस्ट जाएगा। उसी प्रकार भगवान को वीर रस आस्वादन करने की इच्छा हुई और मन में सोचा कि साधारण आदमी के साथ युद्ध करूंगा तो एक थपाट में ही गिर जाएगा। युद्ध भी बराबरी में होना चाहिए। बोले किसके साथ युद्ध करें? बोले ये जय और विजय जो मेरे पार्षद हैं द्वारपाल, ये मेरी बराबरी कर सकते हैं। तो जानबूझकर जय विजय के साथ भगवान युद्ध करना चाहते थे, इसलिए सनत कुमारों को माध्यम बनाकर श्राप दिलाया और भगवान ने उन दोनों को असुर बनाया और अपने ही पार्षदों का उद्धार करने के लिए भगवान ने राम अवतार धारण किया। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र के अवतार के अनेकों कारण हैं। समय हो चुका है, यहीं पर विराम करते हैं। कल राम अवतार के कुछ कारणों को बताकर रामचंद्र का जन्म महामहोत्सव होगा। कल भगवान श्री रामचंद्र का जन्म होगा। आप सभी भक्तों से निवेदन है, बड़े उत्साह से नए नए वस्त्र पहनकर, किसी के मातम में गए हो ऐसे मत आइएगा, कुकनी काने गया हो एम नहीं। रामचंद्र का जन्म है, हमारे प्रभु का बर्थडे है। साधारण बालक का जन्म होता है तो कितने नए नए कपड़े पहनकर जाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू करते हैं। अखिल ब्रह्मांड नायक चराचर जीव के परम पिता भगवान का कल आविर्भाव दिन है। कल रामचंद्र जी का जन्म होगा। सभी भक्तों से निवेदन है, आप आइए, कथा सुनिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।